भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय प्रारंभ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाभाव, और भी मेरे कल्याणकारक वचन सुनो। तुम पर मेरी अत्यंत प्रीति है, अतएव तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का हाल न तो देवगण जानते हैं और न महर्षि लोग। मैं ही देवों और महर्षियों का आदि कारण हूँ, जो मुझे अजन्मा, अनादि और सब लोगों का ईश्वर जानते हैं। वे मोह रहित हो सब पापों से छूट जाते हैं। बुद्धि, ज्ञान, असमोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, दुख, जन्म, मरण, भय और अभय, अहिंसा, समता, संताप, तप, दान, यश, अपयश इत्यादि जो अनेक प्रकार के भाव हैं, वे सब मुझसे उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि और उनके पहले 4 मनु मेरे मन से उत्पन्न हुए। जगत के समस्त प्राणी उनसे उत्पन्न हुए। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को भली भांति जानते हैं, वे निश्चय बुद्धि योग से सिद्ध होते हैं, इसमें संदेह नहीं। यह जानकर कि मैं ही सबका उत्पत्ति कारण हूँ और मुझसे ही सबकी प्रवृत्ति होती है, विवेकी पुरुष मेरी उपासना करते हैं। वे मुझी में अपने चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझते हुए भजन करते सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं। चित्त का समाधान करके प्रीतिपूर्वक भजन करने वालों को मैं ही ऐसा बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके भी उनकी बुद्धि में स्थित हो दैदीप्यमान ज्ञान से अज्ञान मूलक संसारी अंधकार का नाश करता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप परम ब्रह्मा हो, परम धाम हो, परम पवित्र अचल और दिव्य पुरुष हो, आदिदेव हो, अजन्मा हो, सन्यासी हो। तुमको सब ऋषि, देवर्षि, नारद, असित, देवल और व्यास भी ऐसा कह गए हैं, और स्वयं तुम भी कह रहे हो। हे केशव, जो तुमने मुझसे कहा है सो सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, देवता और दानव इन दोनों ने ही तुम्हारे रूप को नहीं जाना है। हे सब जीवों के उत्पन्न करने वाले भूतेश, हे देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने मन को जानते हैं। अतएव आप अपनी उन विभूतियों का हाल पूर्णता से वर्णन कीजिए, जिनके द्वारा आप इन सब लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। हे योगिन, हे भगवान, सदैव आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ? आपका ध्यान किन किन भावों से करना योग्य है? हे जनार्दन, कृपया अपनी माया और विभूतियाँ विस्तार से कहिए। इस अमृत रूप आपकी वाणी को सुनने से मेरा मन तृप्त होता है। श्री भगवान ने कहा, मेरा विस्तार तो अनंत है, तो भी मुख्य मुख्य विभूति को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे गुणाकेश, समस्त भूतों के अंतःकरण में रहने वाली आत्मा मैं ही हूँ। मैं ही उनका आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशकों में अनेक किरणों से भूषित सूर्य, मरुद गणों में मरीचि और नक्षत्रों में चंद्र हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन और भूत मात्र में चैतन्य हूँ। मैं रुद्रों में शिव, यक्ष राक्षसों में कुबेर, 8 वसुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र मैं ही हूँ। मैं महर्षियों में भृग, वाणी में एक अक्षर ओंकार, यज्ञों में जप, यज्ञ और स्थावरों में हिमालय हूँ। मैं वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि, वेदों में अमृत से उत्पन्न उच्चैःश्रवा, गजेंद्रों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा हूँ। शस्त्रों में वज्र, गौओं में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने वालों में कामदेव और सर्पों में वासुकी मैं हूँ।
नागों में शेष नाग हूँ, जलचरों में वरुण, पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यम मैं ही हूँ। दैत्यों में प्रहलाद, ग्रास करने वालों में काल, मृगों में सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं ही हूँ। सिद्ध करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगरमच्छ, नदियों में गंगा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का आदि मध्य अंत विद्याओं में आध्यात्मिक विद्या और बोलने वालों में वाद विवाद मैं ही हूँ। अक्षरों में अकार, समासों में द्वंद्व, अक्षय काल और चार मुख वाला ब्रह्मा मैं ही हूँ। सबको हरने वाली मृत्यु, भविष्य में होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति, स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेघा, धृति और क्षमा मैं ही हूँ। साम वेद में बृहत साम, छंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं ही हूँ। शलियों में जुआ और तपस्वियों में तेज, जय उद्योग और सात्विकों में सत्य मैं ही हूँ। यादवों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्राचार्य मैं ही हूँ। दमन करने वालों में दंड, जय चाहने वालों में नीति, गुहा पदार्थों में मौन रहना और ज्ञानियों में ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, प्राणी मात्र में भूत भाव का जो बीज है वह मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर जगत में कुछ भी नहीं है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह विभूतियों का विस्तार मैंने संक्षेप में कहा है। जो वस्तु ऐश्वर्यवान, शोभायमान और यशवान है, उन्हें मेरे तेज ही के अंश से उत्पन्न हुआ जानो। अथवा हे अर्जुन, इस ज्ञान से तुमको क्या प्रयोजन है? यही जान लो कि मैं अपने एक ही अंश से संपूर्ण जगत में व्यापक हूँ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।